Hello everyone students, good morning all of you. I am RA sir and once again you are welcomed in अविनाश जी कंप्यूटर चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए दैन के सही प्रयोग की विधि लेके आया हूँ और इसमें हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर गलतियाँ करते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यह गलतियाँ आप लोग ना करें, इसके लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और आइए समझने का प्रयास करें। देखते हैं, दैन का मतलब तुलना करने के लिए, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में दैन का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले सब्जेक्टिव केस में कोई आया है कि ऑब्जेक्टिव केस में, और उसके बाद भी कोई चीज जो भी आया है, नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में। अगर दैन से पहले सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है तो दैन के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा, और दैन से पहले यदि ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है तो दैन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, दैन से पहले यदि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है तो दैन के बाद भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, और दैन के पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है तो दैन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ही इज बेटर देन मी, वह मुझसे अच्छा है। यानी दो व्यक्तियों में तुलना की जा रही है कि वह कहा जा रहा है वह मुझसे अच्छा है, तो ही इज बेटर देन मी। अब देखते हैं, ये जो दैन है, दैन से पहले जो भी आया हुआ है सब्जेक्टिव केस ही है, और दैन के बाद ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। दैन के पहले सब्जेक्ट तो दैन के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, ही इज बेटर देन आई, यहाँ पर हम देखते हैं दैन से पहले ये है सब्जेक्ट, तो दैन के बाद भी आई सब्जेक्ट है, इसलिए यह सेंटेंस राइट है। तीसरा एग्जाम्पल, रमेश लाइक्स मी मोर देन हिम, रमेश लाइक्स मी मोर देन हिम, रमेश मुझे उससे ज्यादा पसंद करता है, रमेश मुझे उससे ज्यादा पसंद करता है। तो देखिए, रमेश लाइक्स मी मोर देन, दैन से पहले यहाँ पे मी आया हुआ है जो ऑब्जेक्टिव केस में है, और दैन के बाद हिम आया है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यह सेंटेंस राइट है। और यहाँ चेक करते हैं, रमेश लाइक्स मी मोर देन ही, तो दैन से पहले हम चेक करेंगे क्या है ऑब्जेक्टिव केस, और दैन के बाद ही क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, यदि सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार से हम दैन का सही प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट या दैन से पहले सब्जेक्टिव केस है तो दैन के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा, और दैन से पहले यदि ऑब्जेक्टिव केस है तो दैन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड अविनाश चैनल को लाइक करिए।